क्यूरियसली एजुकेशन के फाइनेंशियल न्यूज एनालिसिस में मैं प्रशांत महानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आज 21 जनवरी 2022 है, दिन है फ्राइडे। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारी चैनल क्यूरियसली एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की पहली खबर हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी के साथ जुड़ी हुई है। हमारे देश की सबसे बड़ी कंज्यूमर गुड्स कंपनी, कंज्यूमर गुड्स यानी कि साबुन, ऑयल, शैम्पू और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको हम कहते हैं एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स बनाने वाली हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनी है। और ये कंपनी इतनी इम्पोर्टेंट और इतनी बड़ी है कि इस कंपनी के आंकड़ों के आधार पर हम कंज्यूमर सेंटिमेंट्स को स्केल कर सकते हैं। कंज्यूमर सेंटिमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इकोनॉमी का। जनरली लोगों को लगता है कि इकोनॉमी इज ऑल अबाउट नंबर्स, इकोनॉमी इज ऑल अबाउट फैक्ट्स एंड फिगर्स, लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है, ये आधा सच है। इकोनॉमी जो है वो नंबर्स के साथ साथ सेंटिमेंट्स यानी कि इमोशंस से भी चलती है। आई एम श्योर फॉर मेनी ऑफ यू इट वुड बी शॉकिंग बट दिस इज अ रियलिटी। इसका एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि आपका परिवार है, 4 लोग हैं, मदर, फादर, बॉय, गर्ल, और हर महीने फर्स्ट वीक जो होता है नए महीने का, फर्स्ट फरवरी से 7 फरवरी के बीच में आप जाएंगे परिवार के साथ नज़दीक के किसी सुपर स्टोर में। वहाँ पर जाकर आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ख़रीद कर लेकर आएंगे। अब मान लेते हैं कि 4 जन हैं आपके घर में और साबुन खरीदने के लिए जब आपके लिस्ट में देखा कि साबुन खरीदना है आपको, तो सिर्फ आपने 4 साबुन ही खरीदेंगे। लेट्स जस्ट एज्यूम कि आपने 4 सॉप ही खरीदे। फिर ऑयल की बात आती है तो ऑयल आपको एक महीने में लेट्स से कुकिंग ऑयल 10 लीटर चाहिए, तो आपने 10 लीटर ही खरीदा। आपको शैम्पू जो हैं लेट्स से 100 ml चाहिए, रफली स्पीकिंग, राइट। तो 100 ml चाहिए तो आपने 100 ml की ही बोतल खरीदी। 150 ml 250 ml की बोतल्स भी ऑफर में थी, लेकिन आपने वो नहीं खरीदी, आपने 100 ml ही खरीदी। तो इससे क्या पता चलता है? इसका मतलब यह है कि अभी आप एक टाइट बजट में ऑपरेट कर रहे हैं। आप अननेसेसरी चीज़ें जो हैं वो नहीं खरीदेंगे। आपको जो चीज़ें चाहिए, जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में ही खरीदने की पूरी कोशिश करेंगे। दूसरी सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि आप खरीदी करने के लिए गए, आपने 4 लोग हैं और जो एक पैक आता है जिसमें 4 साबुन आते हैं, तो आपने ऐसे लेट्स से 5 पैक लिए। शैम्पू की 2 बड़ी बड़ी बोतल्स आपने ले ली, 250 ml की 2 बोतल्स ले ली। रही बात ऑयल की, कुकिंग ऑयल की, तो आपने पूरे 1 साल का कुकिंग ऑयल लेट्स से 50 लीटर जो है वो एक साथ खरीद लिया। तो ऐसी सिचुएशन में पता चलता है कि आपके पास एक्स्ट्रा पैसे भी हैं और आप अपना समय बचाना चाहते हैं। आप खरीदी करने के लिए गए और आपने देखा चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हैं, आपने ज़्यादा क्वांटिटी में ले ली। तो ये 2 सिनारियो हैं। अगर ज़्यादातर लोग ये सिनारियो नंबर 1 जैसा बिहेव करें तो पता चलता है कि लोगों के पास जो है वो पैसे, वो टाइट बजट में ऑपरेट कर रहे हैं। तो इससे हम कंज्यूमर सेंटिमेंट को नाप सकते हैं। नंबर 2 जो एग्जांपल दिया उससे भी पता चलता है कि लोगों के पास ज़्यादा पैसे हैं, तो उस हिसाब से प्रोडक्ट्स डिज़ाइन किए जाएंगे। उस हिसाब से सरकार जो है वो भी अपनी पॉलिसीज़, और बैंक जो है वो भी, जो आरबीआई है वो भी अपनी पॉलिसी जो है वो अप एंड डाउन, इंटरेस्ट रेट जो है अप एंड डाउन और सारी चीज़ें, डिसीजंस जो है वो ले पाएगी। तो हमारे देश में हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी के आंकड़ों के आधार पर हम कंज्यूमर सेंटिमेंट को नापते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, इजंट इट। अब इसका आंकड़ा क्या कहता है? HUL ने 11% ग्रोथ रजिस्टर किया है दिसंबर क्वार्टर में। दिसंबर क्वार्टर का मतलब होता है कि जो 3 महीने जो दिसंबर में एंड हुए, यानी कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 3 महीनों में HUL ने 11% ग्रोथ किया है। तो ये तो लगता है कि अच्छी बात है, लेकिन वेट, HUL का ये कहना है कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है और इन्फ्लेशन की वजह से सारी चीज़ों की प्राइस जो है वो इंक्रीज हुई है। द बल्क ऑफ HUL's रेवेन्यू एक्सपांशन वाज ड्यू टू प्राइस हाइक्स एंड नॉट इंक्रीज्ड डिमांड। जो एक चीज़ पहले 10 रुपये की मिलती थी वो आज 11 रुपये की मिल रही है। पहले ये 10 रुपये वाली चीज़ आप 5 खरीदते थे तो HUL का रेवेन्यू होता था 50। अब ये आप 5 खरीद रहे हैं तो HUL का रेवेन्यू होता है 55। तो लगता है कि वाह, बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम तो उतना ही है। प्राइस हाइक की वजह से ये
ज़्यादा दिख रहा है, तो दिस इज़ नॉट दैट इम्प्रेसिव, ये इतनी अच्छी बात भी नहीं है। आंकड़ा बड़ा नज़र आ रहा है, लेकिन क्यों बड़ा नज़र आ रहा है? अगर ऐसी सिचुएशन होती कि 10 रुपये की चीज़ है, पहले आप 5 खरीदते थे तो 50 रुपये का रेवेन्यू होता था। अब 10 रुपये की ही चीज़ है, लेकिन कस्टमर जो है वो उसको 10 खरीद रहे हैं, तो 100 रुपये का रेवेन्यू नज़र है। तो ऐसी सिचुएशन है जब, तो दैट्स अ गुड थिंग कि वॉल्यूम जो है बढ़ रहा है। यहाँ पर तो प्राइस बढ़ने की वजह से नंबर्स जो है वो बड़ा नज़र आ रहा है। तो HUL का कहना यह है कि अगर जो ग्रामीण क्षेत्र का कंज्यूमर है, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला जो व्यक्ति है, उसके हाथों में अगर ज़्यादा पैसे दिए जाए तो फिर वो ये सारी चीज़ें FMCG प्रोडक्ट्स जो हैं वो थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीदेगा, और FMCG के ज़्यादा प्रोडक्ट्स बिकेंगे, यानी कि कंपनी का अच्छा बिजनेस हो रहा है तो उनको और ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, और ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए और ज़्यादा जॉब्स जनरेट की जाएगी, और ज़्यादा जब जॉब्स आएगी तो लोगों के पास एक फिक्स इनकम आएगी तो वो ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे, तो इस हिसाब से सभी का फ़ायदा होता रहता है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको मोटिवेशनल कोट्स, मोटिवेशनल स्टोरीज, ये सारी चीज़ें पसंद है तो चेक आउट क्यूरियसली फॉरएवर। ये एक पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म है जो स्पॉटिफाई, गाना, जियो सावन, गूगल पॉडकास्ट और इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। अब बात करते हैं एविएशन एंड 5G के बारे में। इट वॉज येस्टरडे हमने जो एडिटोरियल एंड एनालिसिस की सीरीज़ है उसमें इस न्यूज़ आइटम को डिस्कस किया था, लेकिन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर्स को टच करने वाला टॉपिक है। एक तो है एविएशन सेक्टर। एविएशन सेक्टर अगर अच्छा परफॉर्म करता है तो टूरिज़म सेक्टर को फ़ायदा होता है, और टूरिज़म सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें गुड क्वालिटी की जॉब्स पैदा करने की कैपेसिटी है। मैन्युफैक्चरिंग से भी अच्छी जॉब्स जो हैं वो टूरिज़म सेक्टर क्रिएट कर सकता है। एविएशन सेक्टर, एज यू कैन अंडरस्टैंड, कितनी सारी दूसरी इंडस्ट्री जो है वो एविएशन सेक्टर के साथ जुड़ी हुई है। एक एरोप्लेन जो होता है तो उसमें पायलट को ट्रेन करने वाले इंस्टीट्यूट्स, जो एरोस्टेस हैं उनको ट्रेन करने वाले इंस्टीट्यूट्स, कितने सारे एरोनॉटिकल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड फूड कैटरिंग बिजनेस, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस, कितने सारे लोगों का इसमें हित जो है वो जुड़ा हुआ है। 5G की बात करें तो 5G के रोल आउट से पूरे देश की इकोनॉमी को एक नया बूस्ट मिल सकता है। जैसे 4G के आने के बाद कितनी सारी यूट्यूब की चैनल्स, कितने सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल हेल्थ और न जाने क्या क्या हम कर पाए, तो 5G जो है वो होपफुली हमें नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा। तो ये दोनों सेक्टर के साथ जुड़ी हुई अगर कोई खबर है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेशन एज वेल फॉर द वर्ल्ड इटसेल्फ। अब एविएशन मिनिस्ट्री जो है वो इस बात को चेक कर रही है कि 5G मोबाइल ब्रॉडबैंड सर्विस के रोल आउट से क्या एविएशन सेक्टर के ऊपर कोई इम्पैक्ट आ सकती हैं। जो बड़ा कंसर्न है, चिंता का विषय है, वो ये है कि जो एयरवेव्स हैं इससे एयरलाइन ऑपरेशन के ऊपर एक इम्पैक्ट आ सकती हैं। नाउ द थिंग इज़ डियर फ्रेंड्स, जो 5G के लिए जो सी बैंड, सी स्पेक्ट्रम बैंड का जो इस्तेमाल होता है, इसकी रेंज है 3.3 टू 4.2 गीगाहर्ट्ज़, और जो एक एरोप्लेन होता है उसमें एक रडार अल्टीमीटर होता है जो हाइट नापने के लिए होता है, और ऑटो पायलट सिस्टम के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी सी स्पेक्ट्रम बैंड पर ऑपरेट करता है और इसकी रेंज है 4.2 टू 4.4 गीगाहर्ट्ज़। तो क्योंकि ये सी स्पेक्ट्रम बैंड पर ऑपरेट करता है, दोनों एक प्रकार की बैंड का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे एयर फ्लाइट जो हैं इसके ऑपरेशन में इम्पैक्ट आ सकता है। तो इसको अब अच्छी तरीके से देखा जाएगा। भारत जो है वो लेट 2020 इसी साल या फिर अर्ली 2023 में 5G सर्विसेज को रोल आउट करने वाली हैं। सेबी शो कोज नोटिस, आपको पता होगा कि इनकम टैक्स के जो केसेस होते हैं, जो एक नोटिस भेजी जाती हैं, तो पहले ऐसा था कि इनकम टैक्स जो है वो 5 साल 10 साल पुराने केसेस, पुराने ऐसे 10 साल पुरानी चीज़ों पर भी नोटिस जो हैं वो भेजते थे। फिर इसमें चेंजेस आए और फाइनली बजट 2020 जो था उसमें, बेग पार्डन 2022 में, फाइनेंशियल ईयर 2022 के बजट में यह तय किया गया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो पिछले 3 सालों तक ही नोटिस भेज सकता है। तो आप 2015 वाले किसी 2015 के असेसमेंट या फिर इन चीज़ों के ऊपर नोटिस नहीं भेज सकते। अगर वो एक बार डेट चली गई, 3 साल से ज़्यादा हो गया, तो दैट्स इट, यू आर डन। तो इसका फ़ायदा है, एक तो रेगुलेटर के लिए भी फ़ायदा होता है इससे, और जो व्यक्ति हैं, जो बिजनेस है, उसको भी
एक राहत मिलती है। फिर हमेशा वो लटकती हुई तलवार वाली फीलिंग नहीं आएगी उनको कि क्या पता 5 साल 10 साल पुराना केस जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट निकाले। सेम थिंग, समथिंग सिमिलर, नॉट सेम थिंग बट समथिंग सिमिलर विल बी डन, ऐसा शायद हो सकता है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो हमारी मार्केट है, कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने वाली बॉडी, तो इसकी भी जो शो कॉज नोटिस हैं तो इसको भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरह की जाएगी कि कुछ एक फिक्स टाइम लिमिट जो है इसकी रखी जाएगी। अभी सेबी जो है इसके ऊपर डिस्कशन, मीन्स सरकार ने सेबी के ऊपर छोड़ा है कि आप डिसाइड कीजिए। तो लेट्स होप कि सेबी इसको लेकर कुछ आंकड़ा लेकर आएगी, लेकिन कहते हैं कि शायद ये 3 साल की लिमिट ही रखी जाएगी जैसे इनकम टैक्स की है। ऑयल स्लिप्स यानी कि वैसे तो ऐसा होता है कि अगर हम कहीं पर चल के जा रहे हैं और वहाँ पर ऑयल हैं और हमारा पैर उसके ऊपर आ जाता है तो हम स्लिप हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑयल स्लिप हुआ है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ऑयल की प्राइस जो है वो स्लिप हुई है, वो थोड़ी ड्रॉप हुई है। वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल मार्केट, हमारे देश की बात नहीं हो रही है। जो इंटरनेशनल मार्केट है तो उसमें ऑयल की प्राइस कम हुई है। उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि प्रेसिडेंट जो बाइडन जो हैं उन्होंने ये कहा है, उन्होंने एक प्रकार से एक शपथ ली है, उन्होंने एक प्लेज ली है कि वो कोशिश करेंगे, गिव हिज बेस्ट टू मेक श्योर कि ऑयल की प्राइस जो है वो ऊपर ना जाए, वो कम हो जाए, या फिर ऑयल की प्राइस जो है वो कंट्रोल की जा सके। क्योंकि ऑयल की प्राइस जब बढ़ती है तो एज वी नो इन्फ्लेशन बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, और महंगाई जब बढ़ती है तब हमने देखा जो HUL वाला एग्जाम्पल कि चीज़ें तो महंगी हो जाती है लेकिन क्वांटिटी जो है वो ड्रॉप हो जाती है, और क्वांटिटी अगर ड्रॉप होती है तो प्रोडक्शन ड्रॉप होता है, प्रोडक्शन ड्रॉप होता है तो जॉब्स भी कट होती है, और प्रॉफिट भी कम हो जाता है। तो यूएस जो है वो अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो स्टोरेज में रखा है उस ऑयल को भी निकालेगा, मार्केट में रिलीज़ करेगा। इसी के साथ साथ ज़्यादा प्रोडक्शन करने की भी कोशिश की जाएगी ताकि ऑयल की सप्लाई ज़्यादा रहे और ऑयल की प्राइस जो है वो कम हो जाए। और ऑयल की प्राइस जब कम होगी तो फूड जो है उसकी प्राइस भी कम होगी। तो इट विल बी होपफुली विन विन फॉर इवन इंडिया एज वेल। जब ग्लोबल ऑयल की प्राइस कम होती है तो भारत के लिए ये एक अच्छी खबर होती है, क्योंकि जब भी प्राइस बढ़ती है तो फिर इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो फिर इन्फ्लेशन जब बढ़ता है, महंगाई जब बढ़ती है, और उस टाइम पर फिर आरबीआई के पास भी कोई ऑप्शन नहीं रहता। उनको भी जो मॉनिटरी पॉलिसी है, अपना जो इंटरेस्ट रेट है उसको वो कम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे तो पैसों का फ्लो ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो फिर इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो उनको लोन्स जो हैं वो बेसिकली एक्सपेंसिव करनी पड़ती है, और जब लोन्स एक्सपेंसिव होती हैं तो नए बिजनेसेस नहीं होते, तो फिर ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन, एक ट्रिकी सिचुएशन हो जाती है। तो होपफुली ऑयल की प्राइस अगर कम होगी और ज़्यादा कम होगी तो हम सभी के लिए ये फ़ायदा होगा। हमारे पास थोड़ी सेविंग ज़्यादा आएगी तो हम ज़्यादा खर्च करेंगे और ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे। दैट्स हाउ इट वर्क्स, दैट्स हाउ ह्यूमन बींग्स बिहेव इन एन इकोनॉमी। तो ये था आज का हमारा फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस। डियर फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स तक ज़रूर पहुंचाइएगा। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि इसकी शुरुआत मैंने कर दी है, एंड इस सीरीज़ की शुरुआत कर दी है। एंड आई विल सी यू टुमारो। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज़। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।